नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 2446 दरोगा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि रिजल्ट आने के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने जहां इसे महाधांधली का नाम दिया है, यानी कि दरोगा परीक्षा में धांधली हुआ है, तो वही बीजेपी इसे जो है अपने वादे के जो वादा उन्होंने चुनाव में किया था रोजगार का, उसे पूरा होने की दिशा में एक कदम बताया है। चलिए सुनते हैं अखिलेश सिंह जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका क्या कहना है। क्या है उसमें एक बार अधिकारी किस परिस्थिति में किए हैं उसको देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि हमारी सरकार रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है और दरोगा ही नहीं, अन्य सभी क्षेत्रों में जो हमने रोजगार के वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे। हम चुनाव में वायदे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जनता की सेवा करने के लिए और उसे पूरा करने के लिए करते हैं। अब इस मामले में, दरोगा के मामले में जो अनियमितता हुई है, तो निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिए, अगर कोई अनियमितता हुई है तो जांच होगी और कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई से कभी पीछे हटते नहीं हैं। अगर कोई अनियमितता करता है, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होती है। हाँ, ये जरूर है कि कई मामले न्यायालय में भी चल रहे हैं। न्यायालयों में जाने से इसकी प्रक्रियाएं बाधित होती हैं और इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना सहज ढंग से हो सके ये मामला निकल जाए और लोगों को रोजगार मिल सके, ये ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है। इसी तरह से बीपीएससी का भी जो रिजल्ट आया है उसमें भी नहीं, अब देखिए है क्या, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनका नंबर कम था लेकिन रैंक बड़ा मिला, और किसी का रैंक का जो कट ऑफ मार्क जो है वो ज़्यादा है, इसके वजह से उसको जो पोस्ट छोटा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, अगर देखिए इसमें कई ऐसे ये रिक्रूटमेंट हुए हैं जिसमें कोई अनियमितता नहीं है, बहुत आसानी से सबका हो गया है। अब एक आध जो होता है तो उसको हम दुरुस्त करने का भी काम करते हैं। कार्य संस्कृति बदली है, इन 15 वर्षों में कार्य संस्कृति बदली है, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा खुचा इक्का दुक्का पिछली कार्य संस्कृति वाला लोग है, जिस समय में इधर से उधर से इधर होता था, इस कारण से कभी कभी कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं, लेकिन उन गड़बड़ियों को हम दूर करने का प्रयास भी करते हैं और करते हैं। निश्चिंत रहिए, मामला जहां गड़बड़ हुआ है उसको हम ठीक भी करेंगे। लेकिन विपक्ष का में सरकार को नाकामी देखते हुए नजर आ रही है। नहीं, नाकामी तो तब होती है ना कि कुछ होता ही नहीं। होता है हम अगर 100 काम करते हैं तो एक आध में गड़बड़ी निकलती है, तो जो गड़बड़ी निकलती है तो उसको हम ठीक भी करते हैं। मैंने कहा कि पिछली कार्य संस्कृति के आदत वाले लोग, अभी कार्य संस्कृति बदली है लेकिन पिछली कार्य संस्कृति के आदत वाले लोग अगर आज कुछ करते हैं तो उन पर कार्रवाई भी होती है, कार्रवाई होगी, निश्चिंत रहिए। आपको लगता है कि सरकार इसमें नहीं, अगर कुछ हुआ है, सरकार ने गलतफहमी से नहीं किया है, किसी अधिकारी के द्वारा ये चूक की गई है, गलती की गई है, तो निश्चित रूप से जांचोपरांत कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के लिए जो एविडेंस है, जो जांच के अंदर जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल, अगर कोई दोषी है, जांच होगा, दोषी है तो तथ्यों के आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और होगी। विपक्ष का काम है, क्योंकि ये तो कुछ किए नहीं। आज हम जब काम कर रहे हैं तो कभी अगर किसी अधिकारी से जो पिछली कार्य संस्कृति में आज भी जीने के लिए जीने के आदतन मजबूर हैं, उनको कार्रवाई हम करते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, उससे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि हमने 20 लाख रोजगार देने का वायदा किया है तो उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और पिछले दिनों भी काफ़ी रोजगार हमने दिया है, और इस सरकार में भी 20 लाख का रोजगार देने का जो हमारा वादा है वो पूरा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि हम जो वादा करते हैं चुनाव के समय में उसे बाद में पूरा करते हैं, और बहुत सारे रोजगार भी दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जब ये पूछा गया कि री फिजिकल वाले कैंडिडेट के बारे में, तो उनका कहना है कि अधिकारियों से बात होगी और जो भी अगर गड़बड़ी हुई होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ बताएं आपको कि जो कोर्ट में मामले हैं उसको लेकर उनका कहना है कि कोर्ट में जाने से जो परीक्षा प्रक्रिया है देर होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला आता है भ्रष्टाचार का या फिर धांधली का, तो इस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि सरकार धांधली नहीं करती है, कुछ अफसर हैं जो धांधली करते हैं, जो कि 15 साल पुराने जो लालू राबड़ी का शासन था उसमें के कुछ बचे हुए हैं, वही लोग ऐसा धांधली करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर नीतीश कुमार के 16 साल शासन करते हुए हो गया, ऐसे में वैसे अधिकारियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई,
जो कि अभी तक परीक्षाओं में धांधली करवाते हैं, अगर इनके अनुसार माना जाए तो उन पर नकेल क्यों नहीं कसा गया, उनको कैसे इतना जिम्मेवारी वाला पद दे दिया गया। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। हालांकि बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि मान रही है, सरकार की उपलब्धि मान रही है, लेकिन आपको बताएं कि बिहार में दरोगा की परीक्षा जो है वो हमेशा विवादों में रही है। ये परीक्षा ऐसा था जिसका हर एक फेज को लेकर जो है हाई कोर्ट में रिट दायर किया गया है, और कोरोना के कारण अभी कोर्ट बंद है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इन सब के बीच में बताएं आपको कि बीजेपी गदगद है और ये भी दिलासा दिला रही है कि अगर किसी ने धांधली किया होगा तो उस पर कार्रवाई की ही जाएगी। तो अब देखने वाली बात है कि इसकी जांच भी होती है कि नहीं, या फिर सरकार इसे रफा दफा करके अपनी उपलब्धि ही बताती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।